once again to a youth sports complex जहां एक कांटेदार मुकाबला खेला जा रहा है इस वक्त मुस्लिम एफसी और एशिया घीमिल्स की टीमों के दरमियान। It's 0-0 right now in the match। अब से कुछ देर बाद लाइव एक्शन का आगाज होगा। साइड लाइन पे मैं मौजूद हूं इस वक्त नेशनल फेंसिंग चैंपियन आतिफ अली के साथ। आतिफ, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। माशाल्लाह से नेशनल चैंपियन है आप फेंसिंग के। फेंसिंग के बारे में हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे ताकि जितने भी देखने वाले हैं उनको पता चल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आतिफ अली है। मैं बलूचिस्तान फेंसिंग एसोसिएशन और बलूचिस्तान की तरफ से फेंसिंग खेलता हूँ। रिसेंटली हमने नेशनल भी खेला है जिसमें मैं गोल्ड स्कोर कर चुका हूँ। और माशाल्लाह हमारे बलूचिस्तान फेंसिंग से बहुत ही प्लेयर जो ऐसे हैं जो सेफ गेम खेल चुके। रिसेंटली कुछ बच्चे ईरान गए और आगे भी इंशाल्लाह बच्चों ने ईरान भी जाना है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर फेंसिंग को जो है ना पाकिस्तान को आगे प्रमोट कर रहे हैं। फेंसिंग ऐसा एक गेम है, फेंसिंग के बारे में आपको बताता चलूं कि फेंसिंग ऐसा एक गेम है, ये एक यूनिक है और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव गेम है। वो लोग पाकिस्तान में ज़्यादा तो इसको नहीं जानते हैं। हम इसको बेसिकली शमशेरबाजी के नाम से जो है ना वो करते हैं। तो इसी उसमें लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट को कराया जाए और नए बच्चे हम ला रहे हैं, उनको ट्रेनिंग करवा रहे हैं अपने एकेडमीज़ में। और जो हमारे जो अच्छे परफॉर्मर्स हैं उनको कोशिश कर रहे हैं कि आगे जो है ना रास्ता दें और नेशनल इंटरनेशनल ऐसे इवेंट्स में उनको पार्टिसिपेट। ठीक है आतिफ, ना सिर्फ आप नेशनल चैंपियन है फेंसिंग के, साथ साथ आप कोचिंग भी करते हैं फेंसिंग टीम की। तो अपनी फेंसिंग टीम के बारे में बताएं। आप उनको ट्रेनिंग किस तरह कराते हैं? कितना टैलेंट फेंसिंग का मौजूद है बलूचिस्तान में? ख़ास तौर पे आपने बताया ईरान गई हुई है एक टीम, उसके अलावा और बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पर हैं जिनको आप ट्रेन कर रहे हैं। जी, मैं कोचिंग भी करता हूँ और हमारे फेंसिंग के जो प्लेयर है बहुत ही माशाल्लाह बलूचिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आप किसी भी स्पोर्ट से ले ले तो बलूचिस्तान में टैलेंट की कोई भी कमी नहीं है। हमारे ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने 20 दिन प्रिपेयर करके नेशनल में गोल्ड स्कोर किया है। ऐसे भी हमारे पास प्लेयर है जिनको अभी जो नए नए आए हैं और उनको हम प्रिपेयर करा रहे हैं कि आगे वो नेशनल या इंटरनेशनल और नेशनल के लिए उनको तैयार कर रहे हैं। जो हमारे पिछले नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है वो तकरीबन वो इंशाल्लाह सारे सेलेक्ट हो गए और वो इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरफ से बाहर भी गोल्ड के लिए तैयार हैं। ठीक है आतिफ, आपने बताया बहुत एक्सपेंसिव गेम है फेंसिंग, उसके बावजूद हुकूमत बलूचिस्तान ने यहाँ पर आपको बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। आपके पास एक कोर्ट है जहाँ पर आप प्रैक्टिस करते हैं। कितना किरदार है अथॉरिटीज़ का जो सपोर्ट करते हैं तो फिर गेम फलते फूलते हैं? ये जाहिर सी बात है कि सपोर्ट के बगैर तो कुछ नहीं होता। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने और स्पोर्ट्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन फिर भी ये एक एक्सपेंसिव गेम है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आम गेमों से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो इसको जो है ना आगे हमें और भी ऐसे स्पॉन्सर्स वगैरह की भी ज़रूरत है जो कि हमें आगे ले जाएं और हमें आगे चांस दे ताकि हम बलूचिस्तान का नाम पाकिस्तान में तो आगे ले जा रहे हैं, पाकिस्तान का नाम भी वर्ल्ड में जो है ना वो आगे ले जाते हैं इंशाल्लाह। अब अगर हम कुछ फ्यूचर प्लान्स की बात करें आतिफ, आपके अपने क्या प्लान्स हैं? नेशनल लेवल पे तो आप अब डोमिनेट कर रहे हैं, इंटरनेशनली आप कहाँ कोई इवेंट्स में शिरकत करना चाहते हैं? कोई गोल आपने रखा हुआ है कि यार मैंने ये इवेंट ज़रूर जीतना है? वो तो गोल तो बहुत ज़्यादा हैं, जैसे ओलंपिक है, एशियन गेम्स है, इन सब में इंशाल्लाह चांस अगर हमें चांस मिलेगा तो हम आगे जाके इंशाल्लाह पाकिस्तान लेवल पे तो गोल्ड ले लिए, इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे भी गोल्ड लेकर पाकिस्तान का नाम फेंसिंग को पाकिस्तान के ज़रिए वर्ल्ड में भी आगे ले जाएंगे इंशाल्लाह। राइट लेडीज जेंटलमैन, ये थे नेशनल फेंसिंग चैंपियन आतिफ अली और हमसे साइड लाइन से बात कर रहे थे। बस मैच अब शुरू होने ही वाला है, टाइम हो चुका है, सो वील मूव बैक टू द कॉम बॉक्स जहां मौजूद हैं इरफान साबिर। थैंक यू दानिश। मैच के वक्फे में यकीनी तौर पे आप लोग लुत्फानंदोज हुए होंगे फेंसिंग की इस गेम के क्लिप से भी। तीसरा आल पाकिस्तान सीएम बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट जहां पे हाफ टाइम पे पोजीशन कुछ यूं है, मुस्लिम क्लब चमन 0, एशिया घी मिल 0। ये लाइव ट्रांसमिशन जियो सुपर पे आप देख रहे हैं अयूब स्टेडियम, अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से बराह रास्त। तो सेकंड 45 मिनट्स बाकी हैं, इसमें यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग देखने को मिलेगी क्योंकि एशिया गेम मिल्स डेस्परेटली नीड्स अ विन टू स्टे इन द कंपटीशन। उसे जीत की शदीद ज़रूरत है क्योंकि पहले ही वो एक ड्रॉ खेल चुके हैं। अगर उन्हें टूर्नामेंट में रहना है, बड़ी टॉप क्लास टीम है एशिया गेम मिल्स, तो पूरी कोशिश करेगी कि वो किसी ना किसी तरीके से गोल स्कोर करे। जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम क्लब चमन, वो भी डिफेंडिंग चैंपियन है, तो बहुत आसान नहीं होगा ये दूसरा हाफ एशिया घी मिल्स के लिए। जबकि मुस्लिम क्लब चमन 3 पॉइंट्स के साथ आगे है अपने ग्रुप में। तमाशाइयों की एक कसीर तादाद ग्राउंड में मौजूद। मौसम भी बड़ा खुशगवार, ठंडी ठंडी हवा चलती हुई, अगरचे धूप की हिद्दत काफ़ी तेज़ है मगर सूरज ढलते ढलते
मौसम कुछ खुनक हो गया है, तमाशाई उसी इन्हमाक के साथ अब भी मौजूद हैं ग्राउंड में। वो अपनी अपनी टीमों को जीतते हुए देखना चाहते हैं, कोई भी शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं। दोनों टीमों ने पहले हाफ में बड़ी उम्दा मूव्स क्रिएट किए, मगर बदकिस्मती रही कि बॉल कोई भी टीम नेट में डालने में कामयाब नहीं हो सकी। मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हैं दानिश अजीज अनीस, इनके हमरा हैं हमारे एक्सपर्ट जाहिद हमीद, इंटरनेशनल फुटबॉलर हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। तो कैसे देख रहे हैं जाहिद सेकंड हाफ, क्योंकि एशिया गेम्स को यकीनी तौर पे ज़रूरत है ये मैच जीतने की। मैं समझ रहा हूँ कि एशिया की में अभी अटैक अपनी बढ़ाएगी, फॉरवर्ड लेन को ज़्यादा करेगी, क्योंकि उसके साथ 45 मिनट हैं। 45 मिनट में अगर वो मैच जीतती है तो वो इस टूर्नामेंट में इन होती है। हम कुछ मुस्लिम एफसी की स्ट्रेटजी पे भी बात करते हैं। ये पहला मौका नहीं है कि मुस्लिम एफसी ने पहला हाफ बगैर गोल के खेला है। ये टीम डिफेंस पर हावी रहती है, दूसरी टीम को गोल स्कोर नहीं करने देती और दूसरे हाफ में कहीं चुपके से एक गोल स्कोर करके जीत जाती है। क्योंकि वो फर्स्ट हाफ उसके कोचेस काफ़ी अच्छे कोच हैं दाऊद साहब, वो यही देख रहे थे कि वो अपने टीम को एशिया की ईमेल को ज़रा रीड करें, और वो ड्रा पे मैंने आपको पहले बताया कि वो ड्रा पे भी आती है। और जो उनका इससे पहले मैच हुआ था कराची एफसी से, वो काफ़ी टफ मैच हुआ था, काफ़ी क्लोज मैच हुआ था। कुछ लड़के मुझे उसमें भी ज़्यादा कुछ इंजरी लग रहे हैं कि वो ज़्यादा जोर नहीं लगा रहे हों। बिल्कुल, फिजिकल से ज़्यादा मेंटल एक्सर्शन होती है, जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं प्लेयर। तो आप जितना ज़्यादा उन्हें टफ टाइम देते हैं तो अगले मैचेस तक उनके बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ चलती रहती है कि कब क्या हो जाए। ये हमारे मैच को सुपरवाइज करने वाले ऑफिशियल्स थे, अब्दुल राजिक बादिनी खारान से ताल्लुक है, जबकि असिस्टेंट रेफरी उनके साथ अदील अनवर पंजाब से और सेकंड असिस्टेंट रेफरी गुलिस्तान खान। आप तैयारी चेक करें लोगों की जो यहाँ पर आए हुए हैं मैच देखने के लिए, बाकायदा कोल्ड ड्रिंक्स भी अपने साथ लेके आए हुए हैं, रिफ्रेशमेंट्स भी चल रही हैं, सही मानों में एंजॉय करते हैं ये लोग। एंजॉय कर रहे हैं, और गर्मी भी है। फर्स्ट हाफ गर्मी थी, सेकंड हाफ हवा चल रही है। गर्मी यकीनी तौर पे आप कोयटा के हवाले से कह रहे हैं, कोयटा में रहने वालों से, बाहर से आए हुए लोगों के लिए बड़ी अच्छी ठंडी हवा है। इसमें कोई शक नहीं है। एशिया की ईमेल के लिए तो बड़ा अच्छा मौसम होगा, क्योंकि वो पंजाब में खेलती है, गर्मी में खेलती है। दानिश ने अभी कहा कि तमाम लोग तैयारी के साथ आए हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी चल रही हैं, तो हमारे पास भी कमेंट्री बॉक्स में वक्तन फवक्तन रिफ्रेशमेंट और एंटरटेनमेंट आती रहती है। थैंक्स फॉर द स्टाफ एवरीवन दैट इज इन्वॉल्व्ड इन दिस लाइव ट्रांसमिशन। कंप्लीट टीम जांफशानी के साथ काम कर रही है और उनकी सरबराही कर रहे हैं फर्रुख। बिल्कुल, एशिया गेम्स की अगर हम बात करें तो अभी तक रहमान उल्लाह ने शानदार डिफेंस का मुजाहरा किया है, मोहम्मद असलम ने उनको बड़ा ज़बरदस्त सपोर्ट किया है, मीरू बहुत डेंजरस लग रहे हैं एज अ स्ट्राइकर, साथ साथ अब्दुल रहमान उनको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। सैयद हैदर अली शाह भी ताक में है कि कहीं ना कहीं गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो, लेकिन तमाम हमलों को एक शख्स ने नाकाम बनाया है। कौन है वो? मिराज। बिल्कुल, मिराज ने काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी फर्स्ट हाफ। काफ़ी बॉल उसने चेक किए, डेंजर बॉल उसने निकाले हैं, हेड मारे हैं उसने, स्लिप से लिए हैं बॉल, और यही अच्छी बिल्ड है मिराज की, और डिफेंस की मिराज कहा जाए उन्हें तो गलत नहीं होगा। उनकी खसूसियत ये रही कि उन्होंने फाउल कंसीड नहीं किया बॉल क्लियर करते हुए। और अमूमन आप देखते हैं जब इतनी ज़बरदस्त बिल्ड होती है प्लेयर्स की तो उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन मिराज की स्पीड भी बड़ी ज़बरदस्त है। फरीदुल्लाह के बारे में भी आप यही कह सकते हैं, बड़ी हैवीली बिल्ड लगते हैं, बट जब फुर्ती दिखाने पर आए तो एकदम बिजली की रफ्तार से मूव होते हुए नजर आते हैं। अनिश भाई, मुस्लिम क्लब की तरफ से एक चेंज हो रहा है। यकीनी तौर पे सेकंड हाफ में स्ट्रेटजीज तब्दील हुई होंगी दोनों टीमों की। दोनों टीमों की मैनेजमेंट ने, कोचेज ने देखा होगा, पहले हाफ को रीड किया होगा, उसके बाद यकीनी तौर पे जहां जहां उनको कुछ चीज़ कम नज़र आई होगी, उन्होंने न सिर्फ प्लेयर्स को फीड की होगी बल्कि जहां तब्दीली की ज़रूरत पेश आई वहां पे वो तब्दीली भी करेंगे। मुस्लिम के कोच दाऊद साहब और कदीर अंडर 19 टीम के साथ भी खेल चुके हैं पाकिस्तान टीम की तरफ से। सेकंड हाफ शुरू हुआ, एशिया गेम्स ने स्टार्ट लिया दूसरे हाफ का, लंबी किक लगा के गैप में पास देना चाहते थे, मगर वंस अगेन मिराज यू कैन नॉट कीप हिम आउट ऑफ द एक्शन इवन फॉर अ कंटिन्यूअस 60 सेकंड्स। एशिया गेम्स साइड लाइन की जानिब यहाँ से अच्छा स्विच किया है, सेंटर में बॉल को दानिस्ता छोड़ा अपने स्ट्राइकर के लिए, मगर यहाँ पे डिफेंडर बिल्कुल अलर्ट थे। कप्तान असमतुल्लाह के पास बॉल आई, असमतुल्लाह बड़ी उम्दगी के साथ सेंटर में रहते हुए पूरी टीम को कंट्रोल कर रहे हैं। राइट विंग की जानिब बड़ा उम्दा पास दिया है, राइट विंग की जानिब से आगे की जानिब
फरीदुल्लाह की जाने बॉल बढ़ाने की कोशिश की, मगर शहजाद जहां पे मौजूद हैं, शहजाद ने बॉल हासिल की और बगैर कोई खतरा मोल लिए साइड लाइन से बाहर। लगता है पहले हाफ के बाद वसीम शहजाद ने भी कुछ सीखा है या उनके कोच ने उनको टाइट किया है, यहाँ पर मौका नहीं लिया। बिल्कुल दानिश भाई, कोच ने उसको टाइट किया होगा क्योंकि उसने पहले हाफ बहुत ही बड़ी मिस्टेक की दो। और सही तरीका भी ये है कि आप चांस ना लें, आजमाए ना ज़्यादा अपनी स्किल। बिल्कुल डेंजर एरिया है, आप गोल के करीब हैं और आप लास्ट डिफेंडर हैं, अगर आप बॉल को ज़्यादा अपने पास रखेंगे तो वो डेंजर होगा, खास तौर पे जब आपके साथ फरीदुल्ला जैसा प्लेयर हो। फरीद हो, तायर हो आपके पास, जमील हो फॉरवर्ड लेन में, कुदरतुल्लाह हो। इसी तरह इशक गिमिल की फॉरवर्ड लाइन भी इंतहाई लीथल है। मेराज एक मरतबा फिर कुछ जो प्लेयर्स बड़ी जांफिशानी से खेलते हैं तो मैच के दौरान बॉल को भी उनसे इश्क हो जाता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद बॉल उनकी जानिब जाती है। बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। जैसे कि हमारे एक्सपर्ट हमें बता रहे थे कि अगर ये ड्रॉ भी खेला जाता है तो मुस्लिम क्लब वुड बी मोर देन हैप्पी बिकॉज ही वुड डेफिनेटली क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड, व्हेयरएज ऑन कंट्री एशिया गेम्स are desperately looking for a win. A win will take them to the next level. A draw can strike them off from the pool. बिल्कुल, एशिया गीमेल्स को ना सिर्फ ये मैच जीतना है बल्कि ज़्यादा गोल से जीतना है, क्योंकि मुस्लिम एफसी ने भी जो अपना मैच जीता वो सिर्फ एक गोल से जीता। एक गोल से जीता है बिल्कुल। मतलब राइट विंग की जानिब से बड़ा उम्दा क्रॉस किया है, खतरनाक हो सकता है। कुदरतुल्लाह बिल्कुल ओपन खड़े थे, उनको पूरा टाइम पूरा स्पेस मिला। बहुत ही अच्छा क्रॉस आप देख रहे हो, बिल्कुल प्लेयर के ऊपर आया और उसने, मेरा ख्याल उसने आंखें बंद कर दी, हाँ गोल को नहीं देखा उसने। कमाल प्रिसिजन फॉरवर्ड लेन ने कुदरतुल्लाह एक नज़र वो गोल को देख लेते तो शायद वो गोल कर जाते। हेड मारते हुए उनकी आंखें बंद हो गई। दानिश 18 यार्ड में बड़ी मुश्किल से आपको टाइम और स्पेस मिलता है और कुदरतुल्लाह को टाइम स्पेस दोनों मिले थे। इस मरतबा स्ट्राइकर ग्राउंड पे गिरे हुए हैं, रेफरी उन्हें कह रहे हैं कि जल्दी उठिए। बिल्कुल। मीनवाइल मोहम्मद इदरीस थे जिनका हाथ लगा चेहरे पर और फाउल दिया गया। बिल्कुल फाउल। बीस नंबर की जर्सी में अभी चेंज होके आए हैं ऑफ टाइम के बाद। बॉल को सेंटर लाइन पे ही आपस में छोटे छोटे पासेस के साथ खेलते हुए असमतुल्लाह कप्तान है टीम के, यहाँ से पास देना चाहते थे मगर एंड टाइम पे बीच में टांग अड़ाई डिफेंडर ने, मिडफील्डर ने। बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। टांग अड़ाई से मुराद मुहावरतन नहीं है, ये अमली तौर पे टांग अड़ाई थी। फैजान भाई जो बॉल मिस कर रहे हैं मुस्लिम क्लब, ये इनके फेवर में नहीं जाएगी क्योंकि ऐसे चांसेस बहुत कम मिलेंगे इनको। अब्दुल काहिर लॉन्ग शूट करते हुए और फौरन अपोलोजाइज किया अपनी टीम से। Apologetic अंदाज यही था कि yes I made a mistake, I should have been more precise in my kick. Once again goal kick taken by the goalkeeper Miraj. अब्दुल काहिर शायद अपने उस हेडर को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ खतरा हो सकता है, लेकिन वहाँ पर मिराज मौजूद हैं, तो कैसा खतरा। बड़ी अच्छी बॉल चेक की मिराज ने। अमूमन ऐसा होता है कि जब आपके पास इतना कॉन्फिडेंस हो तो आप कोशिश यही करते हैं कि बॉल को ना सिर्फ एक दो खिलाड़ी को ड्रिबल करें बल्कि थोड़ा सा आगे ले जाएं, मगर मिराज कतई तौर पे अपनी सलाहियतों को शो नहीं करना चाहते, वो खतरे को सिर्फ टालते हैं। एक मरतबा फिर बॉल आई 7 नंबर की जर्सी में, यहाँ से असमतुल्लाह बॉल को फरीदुल्लाह की जानिब फेंका, चेस्ट से रोका फरीदुल्लाह ने सेंटर लाइन की जानिब। यहाँ पे वसीम मौजूद थे, बॉल को क्लियर किया, अच्छा पास दिया है, यहाँ से सीधे हुए पास दिया आपने अब्दुर्रहमान को, बैक पास किया अब्दुर्रहमान ने यहाँ से समरान की जानिब, मगर मिराज साथ साथ हैं। एक मरतबा फिर इंतहाई सफाई के साथ न सिर्फ बॉल को कलेक्ट किया बल्कि क्लियर भी किया मिराज। देखिए कितना अच्छा अपनी बॉडी से पूरी लाइन को कवर करते हुए मिराज ने बॉल को टैकल किया। काफ़ी बॉल बचाए मिराज ने और कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं मिराज कि अपने साथ ज़्यादा बॉल रखें, क्लियर कर देते हैं बॉल को। And this also shows once you start playing well and selflessly, it is promptly being observed and noted by the people, the spectators and the commentators. यही हाल मिराज का है कि एकदम नोटिस में आए हैं, तमाम लोगों ने ये चीज़ नोटिस की है कि वो कोशिश नहीं करते किसी भी किस्म के डिले करने का। सैयद हैदर शाह का अच्छा पास राइट विंग से, खतरा है लेकिन वहां पर मिराज मौजूद जिन्होंने एक बार फिर अपनी पावर दिखाई, सपोर्ट भी था, बॉल क्लियर हुई आसानी के साथ। FC Muslim Chaman 0,
एशिया घी मिल्स 0। दूसरा हाफ शुरू हो चुका है। खेल का 51वां मिनट है। अच्छा पास, छोटा सा, 3 डिफेंडर साथ साथ हैं। बाल चिनी एक मरतबा फिर एशिया गेम में ऑन अटैक। इस मरतबा सेंटर की जानिब से आने की कोशिश की मगर असमतुल्लाह बिल्कुल रेडी थे। बाल को क्लियर किया, फरीदुल्लाह के पास आई, यहाँ से कमाल डाइविंग एफर्ट राशिद नूर का, उस रिदम को तोड़ने में कामयाब हुए यहाँ पर। सुमरान की भरपूर कोशिश लेफ्ट विंग से अटैक क्रिएट करते हुए, बट डिफेंडर्स आर जस्ट टू पावरफुल फॉर सुमरान। भरपूर फायदा उठाते हैं अपनी स्ट्रॉन्ग बिल्ड का मुस्लिम क्लब चमन के डिफेंडर्स। खतरनाक हो सकता है मगर मिराज बड़ी इत्मीनान के साथ आए। बाल को कलेक्ट किया वसीम, साथ साथ फरीदुल्लाह। बाल फरीदुल्लाह के पास, मुड़े, डॉज करने की कोशिश, डॉज किया वसीम को। यहाँ से ताहिर को पास दिया है। ताहिर ने लेफ्ट विंग की जानिब कुदरतुल्लाह को दिया। यहाँ से उनका शूट बिल्कुल इल डायरेक्टेड शूट, गोल पोस्ट से बाहर। हाउ मेनी चांसेस विल दे मिस? अच्छा बॉल दिया ताहिर ने और कुदरतुल्लाह बड़ी जल्दी कर गए इस बॉल पे। आप देख रहे हो ताहिर ने बड़ा इजी बॉल दिया इसको बना के, दोबारा ताहिर की तरफ खेल सकते थे पर उसने। एनर्जी में ओवरऑल तब्दीली जरूर आई है मुस्लिम क्लब की। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर गोल स्कोर करना चाहते हैं, फौरी गोल स्कोर करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यकीनी तौर पे आप देख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन भी चेंज किया है। 4-2-4 की कॉम्बिनेशन से खेल रही है मुस्लिम क्लब चमन की टीम। पहला हाफ 4-4-2 की कॉम्बिनेशन से खेल रही थी। तो यकीनी तौर पे 4-2-4 से मुराद यही है कि वो अब अटैक पे जाना चाहते हैं। फरीदुल्लाह बाल हासिल करने में कामयाब हुए। असमत को बाल दी, असमत से बॉल मिस हुई। खतरनाक हो सकता है। सेंटर लाइन क्लास किया रहमान ने, बॉल आगे बढ़ाई। सैयद हैदर अली शाह पास किया सुमरान को, ब्यूटीफुल डाइविंग एफर्ट देयर। उमर खान भी अच्छा खेल पेश कर रहे हैं यहाँ पर। उमर खान या पूरी डिफेंस लाइन अच्छा खेल रही है। एशिया गेम में अभी चढ़ के खेल रही है वो। फॉल हुआ। दिस इज अ गुड स्पॉट, इंटरेस्टिंग स्पॉट टू गेट अ फ्री किक, क्योंकि यहाँ पर फिर आप मिराज जैसे प्लेयर को निगेट कर सकते हैं और गोल हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल 18 यार्ड के बहुत ही करीब, लेफ्ट कॉर्नर पे 18 यार्ड के। रेफरी बिल्कुल अलर्ट थे, उन्होंने बिल्कुल सही चेक किया फाउल को। मोहम्मद आसिम, मीरू, रहमानुल्लाह, राशिद नूर, 4 प्लेयर वहां पर मौजूद। मुस्लिम क्लब की पूरी टीम उतर चुकी है। तकरीबन तमाम डिफेंस पे आई हुई है मुस्लिम क्लब की टीम। सोच के आए वे गोल नहीं करने देना। भाई देखना होगा कौन लेता है यहाँ पर ये फ्री किक। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी आइदर राशिद नूर और मोहम्मद आसिम, दोनों एक दूसरे को देखते हुए। काफी डेंजर एरिया है ये। It is going to be Rashid Noor from the looks of it. आया वो 18 यार्ड में बॉल फेंकते हैं या डायरेक्ट ट्राई करते हैं। Here comes Rashid Noor, डायरेक्ट गए अटेम्प्ट की तरफ, बॉल गोल पोस्ट के ऊपर से जाती हुई। बहुत ही जोर लगा लिया इस बॉल पे। एक अच्छा चांस मिस किया एशिया की मिलने। देखिए राशिद नूर, बॉल को उन्होंने क्रॉस किया बॉल ने, मगर बॉल डिप ना कर सकी। गोल पोस्ट से काफी ऊपर, खतरा टला, गोल किक लेने के लिए तैयार एफसी मुस्लिम क्लब मुस्लिम। अच्छी गोल किक फरीदुल्लाह की जानिब आती, मगर डिफेंडर वहां पे मौजूद थे। बड़ी उम्दगी के साथ न सिर्फ छीना बल्कि हिदायतुल्लाह को बॉल दी है। साथ फरीदुल्लाह एक डॉज किया, यहाँ से वापस फरीदुल्लाह को बॉल देना चाहते थे। बॉल हासिल करने की कोशिश, वसीम बीच में आए, बॉल हासिल की सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन से राइट विंग लेफ्ट विंग की जानिब। अच्छा बॉल अंदर की जानिब में निकाला, मगर नो अदर देन मिराज पहुंचे और बॉल को बड़े इत्मीनान से क्लियर किया। अपनी तमाम बेसिस को कितने खूबसूरती के साथ मुस्लिम एफसी ने कवर किया हुआ है। जहां भी बॉल जाती है वहां कोई ना कोई एक डिफेंडर मौजूद होता है उसको कवर करने के लिए। इस टाइम मुस्लिम एफसी की डिफेंस बहुत अच्छी खेल रही है और फॉरवर्ड लाइन काफी मिसिंग कर रही है। मुकाबला बदस्तूर बगैर किसी गोल के बराबर, तमाशाई खचा खच स्टेडियम में मौजूद। अब मेरे सामने तो कम से कम खाली सीट नज़र नहीं आ रही, अलबत्ता दाएं जानिब थोड़ी सी धूप है, इस वजह से यहाँ पे तमाशाई मौजूद नहीं। असमत के पास बॉल आई, कप्तानी कर रहे हैं मुस्लिम क्लब की। असमत से बॉल उमर खान, अच्छा गैप पास दिया है फरीदुल्लाह की जानिब, राइट विंग की जानिब से उनके साथ साथ कप्तान है। 18 यार्ड में फेंका, खतरनाक हो सकता है, मगर
ताहिर से बॉल आगे थी, उसे जाने दिया, हिदायतुल्लाह के पास डिफेंडर पहुंच गए। ताहिर को प्रॉब्ली एक डाइविंग एफर्ट देना चाहिए था, डाइव मारकर टांग हल्की सी मिलाते तो हो सकता है गोल हो फरीद ने सकता था। काफ़ी अच्छा क्रॉस मारा है और ताहिर को आज गेम में नज़र नहीं आ रहे हैं, इतने अच्छे बॉल मिले, ये बॉल इनको गोल करना चाहिए था ताहिर को। कॉर्नर की किक बड़ी उम्दा फरीदुल्लाह की जानिब आई, खतरनाक हो सकता था। वसीम ने हेड लगा के क्लियर की, खतरा अब तक टला नहीं। राइट विंग की जानिब से एक मरतबा फिर यहाँ से उन्होंने 18 यार्ड में उछाल दिया और ये खतरनाक हो सकता है और ये गोल, मगर ऑफसाइड हुए। बदकिस्मती के हिदायतुल्लाह ऑफसाइड हुए। इस तरह जो बॉल नेट में गया एटलीस्ट वो ऑफसाइड। देख बहुत उम्दा क्रॉस था, बहुत ही उम्दा क्रॉस था, उसको इतनी अच्छी तरह से कांटेक्ट करके मिलाया लेकिन ऑफसाइड हो गए। ऑफसाइड हो गए थे। अमर शाही काफ़ी खुश हुए कि गोल हुआ। मीरू अब की बार ड्रिबलिंग करते हुए कुछ ज्यादा देर अपने पास बॉल रखी और बॉल छिन गई बिलाखिर, बट अंपायर का इशारा इस दौरान फाउल हो चुका था। मैच सुपरविजन का मेयार बहुत उम्दा, दाद देनी पड़ेगी असिस्टेंट रेफरी की भी कि बहुत तेजी के साथ भागते हुए गए और बिल्कुल एक फुट्टे की तरह लाइन खींचते हैं, जिससे हम लोकल फुट्टा ही कहते हैं, वैसे फुट की तरह लाइन खींचते हैं। अच्छी पर खतरा हो बॉल, सकता है। 18 यार्ड में बॉल छिनी और यहाँ पे थोड़ी सी तकलीफ में है। रेफरी ने खेल को रोका और कप्तान से कोई बात की। इसके बाद रेफरी आए हैं, जो प्लेयर ग्राउंड पे गिरे हैं उनसे कुछ बात करने के लिए। उमर खान के चेहरे पर लगी है ऐसा लगता है। वली खान है मेरे ख्याल ये प्लेयर। तकलीफ में है, फर्स्ट एड को कॉल किया फौरन ही रेफरी ने। वली खान है शायद, उमर खान है यहाँ से क्योंकि थोड़ा सा चेहरे का व्यू नजर नहीं आ रहा। उमर खान है। रेफरी ने तमाम लोगों को पीछे भेजा। 3 नंबर की शर्ट। ये देखिए, ये जंप जो लगाई थी, सर लगाया उनका चेहरे के ऊपर और वहीं पे वो बैठ गए थे। ये भी नहीं देखा कि बॉल कहाँ गई है। यकीनी तौर पे जिस एनर्जी के साथ दोनों प्लेयर्स एक मुखालिफ सिमत में आ रहे होते हैं, जब उनका क्लैश होता है वो कोलिजन ज़्यादा तकलीफ देह होता है। बिल्कुल, रेफरी बादीनी उनको कह रहे हैं अगर आप अभी गेम शुरू नहीं कर सकते तो साइड लाइन के उस पार हो जाएं ताकि हम गेम शुरू कर पाएं। मीनवाइल गेम को दोबारा शुरू करेंगे बादीनी। असमतुल्लाह तैयार हैं। लंबा शूट लगाया, अपने लेफ्ट फिंगर को फीड करने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुए। बॉल छिनी। एशिया गेमिल अच्छा स्विच किया मगर वहां पे कोई भी राइट विंगर मौजूद नहीं था। बॉल गोल लाइन क्रॉस, साइड लाइन क्रॉस कर गई। एक और कोताही मीरू की जानिब से। जितना भी टाइम दानिश भाई जाएगा तो उसमें एशिया की मिल्क पे ज़्यादा प्रेशर आएगा क्योंकि उसको ड्रा पे वो कट जाएगी और मुस्लिम क्लब के लिए। अच्छा एरियल बॉल हासिल किया है ताहिर ने, आगे जाना चाहते हैं, ड्रिबल किया था, यहाँ पे फाउल हुआ। वसीम शहजाद को उन्होंने डॉच किया था, जिन्होंने बॉल निकलने के बाद उन्हें थोड़ी सी टांग फंसा के गिराया था। फाउल किक, बड़ी एंगल बड़ा, यह भी डेंजरस एंगल है, बिल्कुल सेंटर, थोड़ा सा बाहर है 18 यार्ड से। बिल्कुल, और हम बखूबी वाकिफ हैं इस बात से कि एक से बढ़कर एक शूटर्स मौजूद हैं मुस्लिम एफसी में। फरीद, मेरे ख्याल फरीद जो शूट मारेगा क्योंकि वो काफ़ी अच्छा इस एरिया में शूटिंग पावर रखते हैं वो। एंड वीव सीन हिम डू इट सक्सेसफुली। फरीद ने काफ़ी ज़बरदस्त लॉन्ग डिस्टेंस से शूट्स मारकर गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हैं अपनी टीम के लिए। काफ़ी सारे प्लेयर्स इस वक्त पर तोल रहे हैं, वहाँ पर ताहिर भी मौजूद हैं, फरीद भी मौजूद हैं, बट काफ़ी इम्कान है कि फरीद ही जाएंगे। असमतुल्लाह भी तैयार हैं, टीम के कप्तान हैं, वो भी 3-3 स्ट्राइकर। ताहिर ऊपर से गए और फरीद की किक निस्बतन बेहतर थी मगर काफी ऊपर गोल पोस्ट से खतरा टला। बड़ी जोरदार शूट थी। काफ़ी जोर लगाया फरीद ने, ऑन टारगेट रही। खेल का 60वां मिनट इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है, मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर। वसीम शहजाद यहाँ से शूट लगाया मगर यूजलेस शूट, थोड़ा सा ऑफ कलर है वसीम शहजाद। जिस तरीके से उन्हें इस मैच में कामयाबी चाहिए, इस तरीके की लेजी किस्म की किक्स। जितना बड़ा मैच हो रहा है सिर्फ ऑफ कलर नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट नजर आ रहे हैं वसीम शहजाद। बिल्कुल, क्योंकि डू एंड डाई मैच है उनके लिए। एक बार फिर
गोलकीपर फुर्ती के साथ आगे आए और बॉल को कलेक्ट किया। इतना अहम होता है टीम के कप्तान के लिए कि वो फ्रंट से लीड करे और एग्जाम्पल सेट करे। बिल्कुल सर, काफ़ी अहम होता है क्योंकि वो पूरी टीम को लीड कर रहा है और उनका स्टाइल खेलने का, उनका बोलने का स्टाइल, क्योंकि उनके साथ पूरी टीम वो खेल रही होती है। अब्दुल काहिर के पास बॉल, राइट विंग से बॉल को पुश किया ताहिर की तरफ, जिन्होंने कनेक्ट किया और लड़खड़ा गए। वसीम शहजाद सेकंड हाफ में बेहतर नजर आते हुए। अच्छी टैकल वसीम शहजाद की। मीरू के पास बॉल, मीरू ने बॉल को कलेक्ट किया और चिप करके चीकी हिट लगाना चाहते थे, बट इतनी ज्यादा चीकी थी नहीं। पास देना चाहते थे पर ज़्यादा डायरेक्ट कीपर के पास गई। एफसी मुस्लिम चमन, गोलकीपर ने शूट लगाया। मीरू एक मरतबा फिर बॉल को सही तरीके से क्लियर करने में कामयाब नहीं हुए। हिदायतुल्ला, बॉल हिदायतुल्ला के कुदरतुल्ला के पास, कुदरतुल्ला ने गैप पास देने की कोशिश की मगर फरीद जगह छोड़ चुके थे। सेंटर लाइन के बिल्कुल करीब असमतुल्ला सामने है उनके। हैदर शाह, पैर पे पैर लगा, फाउल की विसल बजी। बॉल्स पास डिराइव कर लिया था बट फाउल दे बैठे। अच्छे तगड़े अटैक्स किए हैं अभी तक एशिया घी मिल ने, लेकिन जहां जहां डेंजर जोन के करीब जाते हैं बिल्कुल ही फीके हो जाते हैं। बिल्कुल वहाँ महराज खड़ा है, महराज बिल्कुल उन्हें चांस नहीं दे रहा है। और मुस्लिम क्लब जो डी के एरिया में फॉरवर्ड लेन वो बिल्कुल फिनिशिंग नहीं दिखा रही है। ताहिर, बॉल वसीम ने हासिल की और साइड लाइन से बाहर फेंक दी। ताहिर थ्रो इन लेने के लिए आए हैं। थ्रो फरीदुल्ला को, फरीदुल्ला ने 18 यार्ड में बॉल को उछाला है, गोलकीपर के साथ साथ मौजूद है कुदरतुल्ला, मगर बॉल को कंट्रोल ना कर सके। बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई। बदस्तूर बगैर किसी गोल के मुकाबला बराबर। अली रजा को जरा ध्यान रखना पड़ेगा इस किस्म के लॉन्ग पासेस के लिए। अगर वो गोल पोस्ट को छोड़ के निकलेंगे तो महंगा पड़ सकता है। बिल्कुल इस किस्म की मिस्टेक नहीं करनी चाहिए गोलकीपर को। वसीम शहजाद getting that one back. थ्रो इन वंस अगेन अब्दुल काहिर, फरीदुल्ला, फरीदुल्ला ने दानिस्ता बॉल छोड़ी मगर पीछे कोई भी स्ट्राइकर मौजूद नहीं था। बॉल हासिल किया एशिया गेम मिल्स, एक मरतबा फिर ऑन अटैक मगर इस मरतबा मिस की। सेंटर लाइन के पास आगे अपने स्ट्राइकर को गैप में पास दिया मगर फ्री की विसल के ताहिर ऑफसाइड। ताहिर को अंदाजा हो गया था कि वो ऑफसाइड है। ऑफसाइड है बिल्कुल। जी हाँ, डिफेंडर्स ने इस मरतबा अच्छा ऑफसाइड ट्रैप तैयार किया। मिराज, रेफरी की विसल के हैंड बॉल हुआ है। एक और अनफोर्स्ड एरर, एंगल भी इंतहाई खतरनाक है। राइट कॉर्नर है 18 यार्ड का, यहाँ से एशिया गी मिल्स को फ्री किक मिली है मैच के 63वें मिनट में। ये देखिए क्रूशियल हो सकता है यहाँ पर। इससे पहले सुमरान अली भी एक फाउल मांग रहे थे। यहाँ हैंडबॉल हुआ है और काफी डेंजर है ये एरिया। राइट, क्या यहाँ पर मिराज को निगेट कर पाएंगे? एक बहुत ही शानदार फ्री किक दरकार होगी अगर बॉल को डायरेक्ट गोल पोस्ट में पहुंचाना है तो। इट नीड्स टू बी स्ट्रॉन्ग, इट नीड्स टू डिप। बहुत ही अच्छा मौका, टाइम है, एशिया गेम मिल्स को जरूरत भी है एक जीत की। सवाल ये है कौन लेता है ये फ्री किक? $1 million क्वेश्चन बाय दानिश। किक बड़ी उम्दा किक मगर दाद दूंगा गोलकीपर को। बिल्कुल अलर्ट थे और तमाशाइयों ने खुल के दाद दी इस सेव की। डायरेक्शन ठीक थी, कर्व भी कर रही थी बॉल, फोर्स थोड़ी सी कम थी। फोर्स कम थी और कीपर काफी अच्छा टाइम पे आ गए। बॉल चेक किया, अब ये देख रहे हो, देखिए कितनी अच्छी किक थी। गोलकीपर ने जंप किया और टाइमली जंप किया। बड़ा टाइमिंग की बहुत अमल दखल होता है टाइमिंग का जंप करने में, क्योंकि थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो ये खतरनाक साबित हो सकती है। और उसको ग्रिप भी किया। कुछ सेकंड अगर कीपर लेट होते तो ये गोल हो सकता था, पर कीपर काफी टाइमिंग से आ गए इस बॉल पे। उमर आए हैं थ्रो लेने के लिए, साइड लाइन थ्रो इन। उमर का पास सीधा फरीदुल्ला के पास, बॉल कलेक्ट की, इंतहाई तामुल से वापस आई उमर के पास, जिन्होंने बॉल को हिट किया सीधा गोलकीपर के हाथों में।
बॉल रोल करके फेंकी, सेंटर लाइन के करीब बैक पास किया है एशिया मिल्स, बैक पास किया, इंतहाई खतरनाक ताहिर के लिए बहुत उम्दा मौका है, डी 18 यार्ड में दाखिल हुए, साथ साथ डिफेंडर हैं, वसीम ने उम्दगी के साथ बॉल को टैकल किया, बहुत ही डेंजरस हो सकता था, इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा डिफेंडर की जानिब से, गलत पास दिया था, ताहिर दूसरी मरतबा गलत पास हासिल करने में कामयाब हुए थे, मगर बेसूद रहा इस मरतबा भाई वसीम शहजाद की उम्दा क्लियरेंस। खतरा अब जाकर टला है जो उस वक्त से मंडला रहा था। मीनवाइल बॉल आई है डेंजर जोन में, काफी फुर्ती के साथ भागते हुए आए थे, बट गोली ने लाइन को कवर किया। वसीम ने काफ़ी अच्छा बॉल क्लियर किया ये। ऐसे अगर एक्शन रिप्ले देख सकें, ताहिर को इनसाइड की तरफ कट करना चाहिए था, मगर वो आउटसाइड की तरफ कट करके चले गए, जिसकी वजह से थोड़ा सा दूर हुए गोल पोस्ट से। अब्दुल काहिर, बॉल अब्दुल काहिर के पास, सेंटर लाइन के करीब, उमर खान लेके आगे जा रहे हैं, साथ साथ उनके डिफेंडर हैं, अच्छा पास दिया है उन्होंने हिदायतुल्लाह को, कुदरतुल्लाह 18 यार्ड में बॉल को फेंकना चाहते हैं, बॉल आई है अब काहिर के पास, अब्दुल काहिर से फरीदुल्लाह बॉल को हल्का सा चिप किया ताहिर की जानिब, मगर वहां पे डिफेंडर मौजूद, बॉल अब भी छिनी असमतुल्लाह के पास, असमतुल्लाह ने बॉल एक मरतबा फिर लेफ्ट विंग की जानिब कुदरतुल्लाह को दी, कुदरतुल्लाह थोड़ा सा लंबा कर गए, बॉल छिनवा बैठे। दूसरी जानिब अब्दुल रहमान अब चार्ज ले रहे हैं, पास किया लेकिन वहां पर डिफेंडर ने इंटरसेप्ट किया बॉल को। वो फिनेस नजर नहीं आ रही यहाँ पर एशिया मिल्स में, जो आपको मुस्लिम एफसी की गेम में नजर आ रही है। असमतुल्लाह बॉल को लेके आगे जाना चाहते थे, डिफेंडर ने बॉल को साइड लाइन से बाहर फेंका, साइड लाइन की थ्रो इन के लिए तैयार। पिछले चंद मिनटों में तेजी रेफरी ने कुछ समझाया, मगर कोई बात की जिसको पसंद नहीं किया रेफरी ने, और ये येलो कार्ड किया है रेफरी ने, थोड़ी सी ज्यादा बहस मुबाहिसा किया था और कोई जो स्पिरिट के थोड़ा सा खिलाफ था, रेफरी ने येलो कार्ड किया है। एशिया मिल के डिफेंडर को येलो कार्ड हुआ है। जी बिल्कुल, रहमानुल्लाह जो अभी तक अपने गेम में फुर्ती दिखाते हुए आए हैं, यहाँ पर अपने जज्बात खो बैठे। मीनवाइल मिराज का एक लॉन्ग पास, उमर खान वहाँ पर मौजूद, जंप करके उन्होंने बॉल को टच जरूर किया लेकिन बॉल को कंट्रोल नहीं कर पाए। रहमानुल्लाह को येलो कार्ड मिला है। दानिश, सिंपल साइड लाइन से बाहर गई थी बॉल, इतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए था, अपने आप को खुद जोर और जबरदस्ती से येलो कार्ड करवाया। Right, things are getting heated up और अमूमन ऐसा ही होता है जब मैच अपने आखिरी मराहिल में होता है। एंड द स्कोर लाइन इज लव ऑल। देखना होगा कौन सी टीम अपने आसाब पर काबू रखती है। जो टीम मेंटली ज्यादा फिट होगी और फिजिकली अपने आप को कंट्रोल में रखेगी वही जीतेगी। एशिया की मिल की तरफ से चेंजिंग, तब्दीली कर रही है एशिया की मिल्स की टीम। मीरू फिलहाल थ्रो इन लेंगे अपनी टीम के लिए, इंतजार कर रहे हैं तब्दीली का। हसन अली बाहर जाते हुए उनकी जगह ग्राउंड में उतारा जा रहा है। यहाँ पर जरियाब अली को थ्रो इन आया, मीरू का हल्का सा पुश किया जमील ने उनको पीछे से। रेफरी ने कहा कि अभी तक खेल शुरू नहीं किया था मैंने, आप थ्रो इन तो लें, अब तक चेंज हो रही थी, मैं विसिल बजाता, मैंने टाइम आउट लिया हुआ था। कार्ड नहीं हुआ था। एक बार फिर मीरू का थ्रो इन और वहां पर जमील ने इंटरसेप्ट किया लेकिन अब्दुल रहमान कोशिश जरूर कर रहे थे। रेफरी ने छोड़ दिया ऑफसाइड क्योंकि लाइनमैन ने। गोलकीपर ने बॉल को कलेक्ट किया एशिया गेम मिल के, यहां से किक लगा के सेंटर लाइन से आगे बॉल को निकाला है। एशिया गेम मिल 0, एफसी मुस्लिम 0। मिराज कोई रिस्क नहीं लिया, ट्रेडमार्क है उनका कि देखते हैं कि स्ट्राइकर आ रहे हैं, वो फौरन बॉल को साइड लाइन से बाहर फेंक देते हैं। ऐसा स्ट्राइकर चाहता हूं जो मिराज को धोखा दे सके। मेरी मासूमियत देख क्या चाहता हूं। बिल्कुल दानिश भाई, इस तरह है कि मिराज को जब तक आप नीचे नहीं खेलोगे मिराज बीट नहीं होगा। हेड में मिराज बड़ा तकड़ा है और वैसे ही उसकी फिटनेस बड़ी अच्छी है।
दानिश की तो आप मासूमियत। उसे जोर नहीं लगा सकते हो, आप उसको बीट कर सकते हो वन टच में, टेक्निकली टेक्निकली आप Skill उसको दिखाकर। स्किल दिखा के। And that is the beauty of the game. और यही वजह है कि हजारा कंबाइंड टफ कंपटीशन देती आई है मुस्लिम एफसी को, बिकॉज उनके पास ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जो 360 स्किल्स दिखाकर परेशान करते हैं इनके डिफेंडर्स को। काहिर इसी असना में राइट विंग की जानिब से दो डिफेंडर्स आते हैं। यहाँ से फरीदुल्लाह को बॉल दिया, ट्रिपल करना चाहते थे, बॉल छिनी। अच्छे फुटवर्क का मुजाहरा नहीं था इस मरतबा। पैरेलल पास दिया एशिया गेमिल्स, गलत पास एशिया गेमिल्स का भी। नर्व्स आर नाउ गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तेजी के साथ आगे बढ़े, मगर इस मौके पर वसीम शहजाद आगे आए, बॉल क्लियर करने की कोशिश की, इसमें कामयाब हुए। लंबी किक लगाई। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, दोनों ही टीमों में थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन और डेस्परेशन अब नजर आना शुरू हो गई है। बिल्कुल, अभी दोनों रॉन्ग पासेस कर रहे हैं और मुस्लिम क्लब की जो फॉरवर्ड लाइन है बिल्कुल वो इस गेम में इन नज़र नहीं आ रही है। कुदरतुल्लाह, अच्छा पास फरीदुल्लाह की जानिब, खतरनाक हो सकता है फरीदुल्लाह के साथ, मगर यहाँ पे डिफेंडर तेजी के साथ आगे आए, बॉल को क्लियर किया है। अब तक खतरा सही मानों में टला नहीं है। अच्छी प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाई यहाँ पर राशिद नूर ने। वसीम शहजाद जो इनके मेन डिफेंडर हैं कहीं दूर दूर तक नहीं थे। मीरू फिलहाल पास किया सुमरान को, came forward, met the ball, trying to control it, but the defenders are just too strong for him. राशिद नूर आए पीछे से, बॉल को एरियल पास किया, क्रॉस पास था जिसको क्लियर करने में कामयाब हुए। बिल्कुल वाज़ेह हिकमत मिली है डिफेंस लाइन की एफसी मुस्लिम की कि बॉल को फौरी तौर पे जैसे ही उनके पास आए क्लियर किया जाए, कोई खतरा मोल नहीं लिया जाए। इसीलिए अब तक गोल कंसीड नहीं किया। पिछले मैच में भी कोई गोल कंसीड नहीं किया था एफसी मुस्लिम की टीम ने। एशिया गेमिल डेस्परेटली तलाश में कि उसे लीड मिले। मुस्लिम क्लब काफी ऊपर खेल रही है। राइट विंग से इस काफी बार अच्छा attack क्रॉस कर रहे हैं और उमर खान ने बॉल को सेफली क्लियर किया। अब्दुल काहिर बॉल को आगे निकाला है ताहिर की जानिब। ताहिर साथ साथ उनके कप्तान है वसीम शहजाद। 9 नंबर की जर्सी में ताहिर मुड़े, डॉज किया, यहाँ से फरीदुल्लाह को दिया, मगर फरीदुल्लाह का वन टच एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ताहिर। मोहम्मद वसीम ने बॉल को, वसीम शहजाद ने बॉल को क्लियर किया। एक मरतबा फिर राइट विंग की जानिब से ट्राई की, मगर काफी आगे गोल सीधा कीपर के हाथ में। दोनों ही टीमें भरपूर मुस्लिम कोशिश FC करते हुए। काफ़ी अटैक कर रही है, उसे चाहिए कि ज़रा होल्ड करके खेले क्योंकि उसको ड्रा पे भी वो टूर्नामेंट में इन हो रहती है और मिड में वो काफ़ी ऊपर जा रही है मुस्लिम एफसी। मैच अब अपने आखिरी मराहिल में दाखिल होता हुआ एशिया गेमिल्स को यहाँ लाजमी गोल स्कोर करना है। मुस्लिम एफसी विल बी हैप्पी विद अ ड्रॉ। थोड़े से सिनेरियो से आपको आगाह कर देते हैं। इस ग्रुप का पहला मैच एशिया गेमिल्स और कराची एफसी के दरमियान खेला गया था जो 2-2 गोल से बराबर हुआ था। उसके बाद मुस्लिम एफसी ने कराची एफसी को 1-0 शिकस्त दी, जिसके बाद इस ग्रुप में अब मुस्लिम एफसी लीड कर रही है। यहाँ पर अगर एशिया गेमिल्स और ये मैच ड्रॉ होता है तो मुस्लिम एफसी क्वालिफाई कर जाएगी। की जर्सी में यहाँ से बॉल को गोल लाइन से बाहर फेंका डिफेंडर ने, कॉर्नर हासिल किया। अब्दुल काहिर तैयार हैं कॉर्नर किक लेने के लिए। खेल का 75वां मिनट। देखना ये है कि इसको सही तरीके से अकम्प्लिश करती है एफसी मुस्लिम की टीम या नहीं, क्योंकि कॉर्नर पे अब तक बहुत कम गोल्स होते हुए देखे हमने। बिल्कुल, अगर मैं मुस्लिम एफसी का कोच हूं तो मैं इक्तफा नहीं करूंगा ड्रॉ से। मैं चाहूंगा मैं ये मैच जीतूं क्योंकि मेरा नाम इतना बड़ा है। बिल्कुल नाम बड़ा है, बड़ा इजी हेडर असमतुल्लाह को, पर वो सही टारगेट पे मार नहीं सके। कप्तान है असमतुल्लाह। इस किस्म की मिस्टेक्स आपको क्रूशल मैचेस में काफ़ी महंगी पड़ेंगी। उनके कोच मुस्लिम क्लब के दाऊद, मैं कहता हूँ कॉर्नर पे मेराज का काफ़ी अच्छा हेडवर्क है और वो कोई रिस्क नहीं ले जाना चाहते हैं कि मेराज वहाँ पे चला जाए। यकीनी तौर पे आखिरी मिनट्स जारी हैं तो डिफेंस को बिल्कुल खाली नहीं छोड़ना चाहते। तो मेराज जो कि डिफेंस लाइन की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, उन्हें डिफेंस में ही रखा हुआ है। सैयद हैदर शाह का कनेक्शन, बट वहाँ पर डिफेंडर ने इंटरसेप्ट की बॉल। मीनवाइल अब राशिद नूर मूव क्रिएट करते हुए वापस आई। अच्छी 1-2 फुटबॉल का मुजाहरा। मिराज वहाँ पर मौजूद जिनने बॉल को क्लियर किया। सेंटर लाइन पे खेल होता हुआ, सेंटर लाइन से यहाँ से
आगे की जाने बढ़ते, बॉल को थोड़ा ज्यादा आगे किया, डिफेंडर वहां पे मौजूद थे। अच्छा स्विच किया है ताहिर की जानिब, गोलकीपर आगे निकले हैं, गोलकीपर नेट से बाहर आ चुके हैं, बॉल को हेड करके गोल की जानिब फेंकने की कोशिश, मगर बॉल साइड नेट पे चली गई। बड़ी क्रूशियल मिस्टेक की गोलकीपर ने। कोई तीसरा मौका है कि ये इतना आगे दानिश निकल भाई, आप कीपर को आप बार बार देख रहे हो, और वो आप ये देख रहे हो डिफेंडर उसके साथ है और कीपर को नहीं निकलना चाहिए गोल से। जाए। स्ट्राइकर तने तनहा आगे बढ़ रहा हो तो आप चार्ज करें, जब आप डिफेंडर देख रहे हैं साथ है तो बिल्कुल, आप वो पॉइंटलेस है। गोल आप गोल छोड़ रहे हो, उसके लिए काफ़ी इजी हो गया था गोल करना। ये वही मिसाल है, आ बैल मुझे मार। बिल्कुल वाइटल मिस्टेक्स, इस तरह की फैटल मिस्टेक और इस स्टेज ऑफ द गेम भारी पड़ सकती हैं। अब्दुल काहिर का गलत पास बीच में इंटरसेप्ट हुआ। एशिया गेम मिल थोड़ी सी अर्जेंसी पैदा करने की कोशिश, क्योंकि उन्हें लीड चाहिए इस मैच में अगर उन्हें टूर्नामेंट में रहना है। अब्दुल काहिर के पास बॉल आई, राइट विंग से सेंटर लाइन के करीब से बॉल फेंकी, हेड से मोहम्मद वसीम शहजाद ने गोलकीपर की जानिब बॉल रिफ्लेक्ट की। अली रजा बहुत उतावले हैं। पहले ही मिनट में जो अटेम्प्ट की थी फरीदुल्ला ने, वो इसी को देख के की थी। से आके पुश किया, रेफरी की विसल के फॉल। बड़ा खूबसूरत अंदाज है, मैच सुपरवाइज कर रहे हैं अब्दुल राजिक, जिनका ताल्लुक खारान से है, बादीनी है। बड़ी स्टाइलिश अंदाज में खड़े होते हैं, इसके बाद आराम से हाथ उस जानिब करते हैं जिधर का फाउल हुआ होता है। अपना मुनफरिद अंदाज है अब्दुल राजिक। एक अच्छे रेफरी हैं। एशिया घी मिल्स के प्लेयर्स को थोड़ा सा अपने जज्बात को काबू में रखना होगा। पिछले 15 मिनट में हमने काफ़ी सारे ऐसे मौके देखे जब वो रेफरी से तू मैं करते हुए नजर आए। यहाँ फर्स्टेशन अच्छी ड्रिबलिंग कुदरतुल्लाह की जानिब से, मगर बॉल को जरा लंबा कर गए। बॉल आई मिराज के पास, यहाँ से उन्होंने एक मरतबा फिर कुदरतुल्लाह को बॉल फेंकी, साइड लाइन से बचाई कुदरतुल्लाह ने, साथ साथ उनके जमील। एशिया गेमिल राइट विंग की जानिब से तेजी से आगे बढ़ते हुए मिराज को डॉज किया था, मगर मिराज ने कहा ऐसे कैसे। वापस आए मिराज और बॉल हासिल की। आप मुझे ड्रिबल करके आगे नहीं जा सकते, वाजे पैगाम दिया मिराज ने। टीमें भी यकीनी तौर पे ये बोलती होंगी क्या तरीका है, राइट से अटैक करो तो मिराज मौजूद, सेंटर से अटैक करो तो मिराज मौजूद, लेफ्ट से अटैक करो तो भी मिराज मौजूद। मिराज पूरे गेम को रीड कर रहा है, जहाँ स्पेस मिलता है मिराज वहाँ खड़ा हो जाता है। एक मरतबा फिर देखिए, हम ना चाहते हुए भी मिराज का नाम लेने पे मजबूर, किक मिराज की। एशिया गेम दिस टाइम फ्रॉम अ राइट विंग, मगर बॉल छिनवा बैठे। यहाँ से आई है फरीदुल्लाह के पास, फरीदुल्लाह बॉल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर बॉल छिनी उनसे और बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। थ्रो इन मिला है एशिया गेम मिल्स को। एशिया गेम मिल्स ये मैच के 79वें मिनट में है, यकीनी तौर पे फ्रस्ट्रेट हो रही होगी क्योंकि उसे गोल चाहिए। रहमानुल्लाह यहाँ पर दूसरे येलो कार्ड की भी फिक्र नहीं कर रहे हैं, उनको पता है यहाँ पर अगर मैच हार गए तो इट्स गेम ओवर फॉर देम एंड अनदर कार्ड डजंट मैटर। थोड़ी सी गर्मा गर्मी होते हुए दिस इज sheer frustration, क्योंकि अब तक गोल निकालने में कामयाब नहीं हुई कोई भी टीम, और वो टीम जिसे गोल की अशद ज़रूरत हो, यकीनी तौर पे इस मौके पे उसका टेम्पर थोड़ा सा लूज ज़रूर होता है, बट इट्स अ स्पोर्ट्स, एवरीबॉडी विल हैव टू कीप देयर नर्व्स काम। यहाँ पर रेफरी बादीनी ने कोच को भी नहीं छोड़ा कि आप भी पीछे हो जाएं, तहम्मुल का मुजाहरा करें। बिल्कुल रेफरी, क्योंकि उन्हें टेक्निकल एरिया से बाहर आने की इजाजत नहीं। जमील ताहिर ने राइट साइड पे कट किया है, आगे आना चाहते हैं, पुश किया उन्हें। फरीदुल्लाह पीछे से आए, बॉल हासिल की फरीदुल्लाह, बॉल अभी फरीदुल्लाह के पास, इस मरतबा 18 यार्ड में दाखिल होना चाहते, ताहिर को दिया, वापस फरीदुल्लाह को दिया, ऑफ साइड की अपील की और यहाँ से कोशिश और ये गोल करने में कामयाब हुए। दैट गोल वाज ओपनिंग अराउंड फ्रॉम many minutes and this time Abdul Kahir got this chance and opportunity converted into net. और वही बात हुई गोलकीपर की, एक दफ़ा फिर मिस्टेक, क्योंकि उसने बॉल रीड नहीं किया, गोल छोड़ दिया बिल्कुल फ्री। आप ये देख रहे हो,
आप देखिए किस जबरदस्त अंदाज में एक बार फिर कैलकुलेटेड हमला था ये मुस्लिम एफसी की जानिब से। फरीद ने भरपूर कंट्रोल किया, पास किया ताहिर को, 1-2 फुटबॉल का मुजाहिरा। फरीद ने फिर बॉल अपने हाथों में ली, गोलकीपर फिर आगे बढ़े और अब्दुल काहिर ने इस बॉल को फिनिश किया। एक बार फिर नया मैच और डिसीजन वही कि आखिर में आकर मुस्लिम एफसी ने एक गोल स्कोर कर दिया। मुस्लिम एफसी गोल पावर रखती है और गोलकीपर को यहाँ बड़ी मिस्टेक, जो कि उसने बॉल रीड नहीं की और वो निकले बॉल के ऊपर। You must not give more than one chance to the striking line like FC Muslim, और आपने more than once आपने chances दिए जिसका खमियाजा भुगतना पड़ा। और ये जो ढोल बज रहा है ये जीत का जश्न है जो मुस्लिम एफसी के सपोर्टर्स मना रहे हैं। लेकिन ये मैच अभी खत्म नहीं हुआ। एशिया गेम्स एक बार फिर कोशिश करते हुए, लेकिन बस कोशिश ही करते रह जाएंगे। और अब मुस्लिम एफसी के सपोर्टर्स देखें हर बॉल पर वो शोर मचाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे जागे हैं इस वक्त, सो के उठे, काफी देर से अपने जज्बात को दबा के बैठे हुए थे। ढोल की बीट एक मरतबा फिर, इस मरतबा कुदरतुल्लाह, साथ साथ दो डिफेंडर हैं, एक गोल, वन गोल कैन ब्रिंग अनदर गोल। कुदरतुल्लाह 18 यार्ड में दाखिल हुए, दो खिलाड़ियों को ड्रिबल किया, यहाँ से उम्दा पास दिया फरीदुल्लाह को, फरीदुल्लाह की शूट मगर ऑफ टारगेट। बहुत ही तेजी के साथ हमले पे हमला कर रही है एफसी मुस्लिम की टीम। बड़ी जज्बाती हो के फरीदुल्लाह ने मारी ये बॉल। काफ़ी टाइम था फरीदुल्लाह के साथ, कोई प्लेयर नहीं था, वन टच मारना चाहते थे फरीदुल्लाह, ऑन टारगेट रहे। से आए थे जाहिद ये थोड़ा सा तकलीफ में है फरीदुल्लाह, स्लिप हुए थे यहाँ पे, लगता है कि हैमस्ट्रिंग उनकी पुल हुई है। इसी के साथ एक तब्दीली भी, बिल्कुल नकीबुल्लाह को बाहर बुलाया है। नकीबुल्लाह इन हुए हैं जबकि कुदरतुल्लाह बाहर गए हैं। कुदरतुल्लाह स्ट्राइकर है उनके, नए स्ट्राइकर डाला है नकीबुल्लाह को। फरीदुल्लाह खड़े हुए और आप तमाशाइयों को जोश खरोश बखूबी सुन सकते हैं। ये तमाम तमाशाई इस गोल के बाद एक मरतबा फिर ऐसा लगता है कि जाग उठे हैं, बड़ी खामोशी से मैच रीड कर रहे थे। एक गोल की सबकत एफसी मुस्लिम को। आपको ऐसा लग रहा है इरफान साबिर की अभी जागे हैं, बट मुझे लगता है ये जीत की सेलिब्रेशंस हैं। ये अभी से ही सेलिब्रेशन शुरू हो गई हैं। उनको पता है एक गोल की भी लीड हासिल कर ले उनकी टीम तो फिर उनको पीछे नहीं छोड़ पाती दूसरी टीमें। बिकॉज मेराज इज देयर। मेराज खड़ा है और काफ़ी वो सपोर्ट कर रहे हैं अपने तमाशाई उसको, प्लेयर को, और उनको काफ़ी जज्बा आ रहा है और क्योंकि टाइम भी काफ़ी कम रह गया है। थ्रो इन लिया है एशिया गेम्स, यकीनी तौर पे गोल बराबर करने सबसे पहले जाएगी। एक मरतबा फिर मिराज बॉल के साथ साथ आए, बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई। They are sensing victory. All the supporters of FC Muslim, they are not, but they have sensed victory. But it's not over until it's over. There are 7 minutes remaining for the scheduled time, and don't forget there are additional time. I can see a player warming up from FC Chaman. FC Chaman अब तेजी के साथ तब्दीलियां कर रही है, वो सेव करना चाहती है शायद अपने प्लेयर्स को। बिल्कुल सेव भी करना चाहते हैं और फिर वो अपने डिफेंस को मजीद स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। अलबत्ता उनको ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर फरीदुल्लाह खतरा साबित करते हुए, बट वसीम शहजाद वहां पर मौजूद। अब्दुल रहमान इस बार, अब्दुल रहमान बॉल लंबी हुई अब्दुल रहमान से, दरियाब अली थे, यहाँ से किक लगा के बॉल को क्लियर किया। ताहिर तेजी के साथ आगे आते हुए हेड से बैक पास किया गोलकीपर के पास। एक मरतबा फिर लंबी शूट। गोलकीपर अभी भी सीखे नहीं है। एशिया गेमिल दूसरी हाफ अच्छा गेम नहीं कर सकी। एशिया गेमिल फर्स्ट हाफ काफ़ी अच्छा खेली एशिया गेमिल। देखिए तमाशाइयों का एक मंजर, किस कदर पुरजोश है ये तमाशाई। जब भी अच्छा मैच होता है वो ज़रूर आते हैं और बिल्कुल न सिर्फ सेलिब्रेट करते हैं बल्कि पूरी एनर्जी के साथ एक्साइटमेंट अपनी शो करते हैं। ताहिर अच्छा ड्रिबल किया, यहाँ से बैक पास किया है एफसी मुस्लिम। बॉल को उछाल दिया कुदरतुल्लाह की जानिब, मगर कुदरतुल्लाह ऑफसाइड। कुदरतुल्लाह को बाहर बुलाया है, उनकी जगह नए प्लेयर जो हैं वो राइट विंग पे खेल रहे हैं। अब तक मेरी जबान पे कुदरतुल्लाह इसलिए चढ़ा हुआ है कि राइट विंग संभाला हुआ, लेफ्ट विंग संभाला हुआ था कुदरतुल्लाह ने। तमाशाई की बहुत बड़ी तादाद, बिल्कुल एक बज़ सुना जा रहा है इस वक्त ग्राउंड में। काफ़ी डिसिप्लिन के साथ तमाशाई बैठे हुए हैं और ड्रम बीटिंग भी काफी डिसिप्लिन के साथ है। अच्छी डिफेंस। एक मरतबा फिर कोई चांस नहीं लिया, इस बार भी सीधे आया और शूट किया। उम्दा खेल का मुजाहरा एफसी मुस्लिम की तरफ से, अगरचे बहुत से चांसेस मिले थे मगर
बिल आखिर एक चांस को कन्वर्ट किया उन्होंने गोल में, इसके अलावा कोई हल नहीं था। खतरनाक हो सकता है शाकी मिल्स जहां से कट किया मगर कट बैक नहीं था, बॉल आगे निकल गई, बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई। एक्शन रिप्ले में अगर आप देखें तो स्ट्राइकर जो थे उन्होंने टांग को पकड़ लिया था। मैंने नोट उन्होंने किया बोला था, यही हल है इसको यही कंट्रोल तरीका करने है। का। लेकिन फिर उनको पता नहीं था कि वहाँ पर वली खान भी मौजूद हैं। आज मौजूद है। चेंज, कप्तान को बाहर बुलाया है, ताहिर को उन्होंने अपना बैंड पहनाया, चेंज किया असमतुल्लाह को। वाइल परवेज ग्राउंड में एंटर होते हुए, असमतुल्लाह बाहर जाते हुए, मर्तबा फिर इंतहाई खूबसूरत मंजर, सूरज डूबते हुए। अब जो तिरछी शुआएं इसकी पड़ती हैं तो बड़ी चमकीली ग्रास यहाँ से नजर आती है ग्राउंड की। कमेंट्री बॉक्स से बिल्कुल सामने हमारे मगरिब में सूरज गुरूब होते हुए, slanting rays of sun, they really glitter the grass। फरीदुल्लाह बाल हासिल करने की कोशिश करेंगे और बड़ी उम्दगी के साथ बाल हासिल की उन्होंने। आउटलाइन से थोड़ा पहले यहां से शूट लगाया ताहिर की जानिब, जो अब कप्तानी के फराइज सरंजाम दे रहे हैं। बॉल ताहिर ने हासिल की, बैक हुए, यहां से उनका पैरेलल पास आता मगर डिफेंडर की टांग से लग के डिफ्लेक्ट हुआ। Shaki Mills will have to make some urgency to get any goal or come back into the game because we are in the 87th minute of the game. This is a do or die match for Shaki Mills. They will have to come out victorious in order to stay in the competition. एशिया की मिल गोल खाने के बाद काफ़ी उनकी बिल्कुल वो जज्बा नहीं रहा एशिया की मिल का गोल ड्रा करने का। वसीम आगे बॉल फेंका, खतरनाक हो सकता है, बड़ी ही हाजिर दिमागी के साथ गोलकीपर ने इसे किक किया। अगर वो कलेक्ट करने के लिए जाते तो शायद खतरनाक होता। रहीमुल्लाह जो गोलकीपर हैं मुस्लिम एफसी के, खासे खामोश रहे हैं, लेकिन जब जब इनको मौका मिला है ये चार्ज करके आगे आए हैं, उन्होंने प्रेशर में डाला है फॉरवर्ड्स को। काफ़ी अच्छा बॉल इसने क्लियर किया क्योंकि टाइम नहीं था हाथ में पकड़ने का, तो उसने एकदम अपने को शूट मार के क्लियर कर दिया इस बॉल को। Just in a split second, the goalkeepers and defenders have to make a decision, and this time he is quite successful in making a decision to kick it out of the 18-yard circle. And I can see the goalkeeper lying on the ground has some problem in the knees. If there any change or injury there, first aid has been called. The referee is with Rahimullah, who is on the ground and holding his knee. There is definitely a pain in his knee and he is receiving first aid. Miraj once again adding to the first aid. Not only is he good in defense but at first aid as well. बिल्कुल लाजमी दर्द है या नहीं है ये तो गोलकीपर रहीमुल्लाह ही बता सकते हैं। जिसकी तरफ से भी ये इंजरी टाइम और ये डिले टेक्सट्स के बिल्कुल किया जाता है। लोगों को समझा सकें, पानी वो पी सकें, बिल्कुल उनको नया प्लान दे सकें उसमें। देखिए पीछे से भागते हुए आए थे रहीमुल्लाह और हाँ उनका लेग मुड़ा ज़रूर था, ये ट्विस्ट होकर खासा दर्द का सबब बन सकता है। Meanwhile, throw in left wing की जानिब से फरीदुल्लाह के पास बॉल है, एक साथ साथ एक डिफेंडर है। फरीदुल्लाह ने बॉल को कंट्रोल किया, यहाँ पे आगे जाना चाहते हैं और ड्रॉच करने की कोशिश की थी, कामयाब नहीं हुए। बॉल छिनाई Shaki Mills once again on attack from right wing। अच्छा गैप में पास दिया है, राइट विंगर तेजी के साथ आगे भागते हुए उनके साथ साथ मिराज हैं। मिराज को डॉच करने की कोशिश की और फाउल की विसल बजी। देखना ये है कि क्या फाउल हुआ है और ये गोल किक मिली है। आउट बॉल दिए, सही कंट्रोल नहीं कर पाए थे सिमरान अली इस बॉल को और इसका भी देखिए। क्रेडिट मिराज को जाता है। आप देखें किस शानदार अंदाज में मिराज ने उन पर प्रेशर एक्सर्ट किए रखा। Rahimullah will take his time to take the foul because we are in the 89th minute of the scheduled time of this wonderful match coming live to you through Geo Super. It's a Geo Super's live production right from Ayub Sports Complex, Quetta, third All Pakistan CM Balochistan Gold Cup football tournament. इस बार हैदर बॉल का पोजेशन अपने पास नहीं रख पाए। एक बार फिर अली रजा डेंजर एरिया के कॉर्नर तक आए, उन्होंने बॉल को कलेक्ट किया। मिराज इस मरतबा भी न पीतली किक लगा के इसे फरीदुल्लाह की जाने पहुंचाया सेंटर लाइन के करीब। फरीदुल्लाह बॉल को बैक करना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। थ्रो इन मिला है एफसी मुस्लिम की टीम को। एफसी मुस्लिम लीडिंग by 1 goal. 2 minutes injury time or additional time is added. Now
scheduled time is over, so only 2 minutes are there in which Asia Gimel will have to make it sure that they continue in the tournament or they leave the tournament. एक मतलब फिर ताहिर पैरेलल दौड़ते हुआ है, उनके साथ साथ डिफेंडर मौजूद है। ताहिर ने बॉल को दोबारा हासिल किया, यहाँ से उन्हें पास किया सेंटर के करीब। क्लियर उछाल दिया स्ट्रैटेजी इसे। यहाँ पर नजर आ रही है मुस्लिम एफसी की कि बॉल का पोजीशन अपने पास रखा जाए, लेकिन इसी दौरान बॉल का पोजीशन खोया। फिर बॉल हासिल की है इस बार जमील अहमद बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं लेफ्ट विंग से, वहाँ पर डिफेंडर्स मौजूद, अच्छा चकमा देने में कामयाब हुए। फरीदुल्लाह के पास बॉल आया, फरीदुल्लाह बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए, लेकिन अच्छा डिफेंड किया। सिर्फ डिफेंस से ही अब बात नहीं बनेगी, अटैक करना पड़ेगा और सब्सटेंशियल अटैक विच शुड बी रिजल्ट एंड फ्रूटफुल। एशिया गेम्स आखिरी चंद लम्हात मैच के एक गोल के खसारे में। किक लगा के सेंटर लाइन की जाने फेंका, यहाँ पे एशिया मिल्स के डिफेंडर काफी ऊपर आए हुए हैं और आना भी चाहिए। वसीम इस मरतबा खुद ऊपर आए हैं, यहाँ से उन्होंने चिप किया गोलकीपर के पास, सीधी बॉल आई और अब ये आखिरी मिनट खेल का जारी है। FC Muslim leading by 1 goal and making it sure that they make their ways towards the next level of this tournament, whereas Asia Gemils look a little dismal now. It looks as if they have mentally accepted it. मुस्लिम क्लब की तरफ से मेराज काफ़ी अहम रोल प्ले कर गए इस मैच में, क्योंकि एक बॉल भी मेराज से बीट नहीं हुई है। फरीदुल्लाह राइट लेफ्ट विंग की जानिब से 18 यार्ड में दाखिल हुए, डॉज करना चाहते हैं, सीधे हुए, यहाँ से शूट करना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। फरीद जो कि अपने नाम के लिए गोल कर रहे हैं, किसी और को पास नहीं दे रहे हैं। ताहिर फ्री खड़ा है उस पर। मैच अभी खत्म नहीं हुआ है जाहिद और इरफान, लेकिन मुस्लिम एफसी के फैंस ग्राउंड छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि उनको यकीन है कि अब उनके खिलाफ गोल नहीं होगा। बिल्कुल they know the history के once they are on the lead और इस मौके पे होते हैं तो बड़ा संभल के खेलते हैं और उनकी डिफेंस बहुत संभल के खेलती है और इसी के साथ ये मैच इख्तिताम पजीर हुआ। इंतहाई शानदार मैच, आज का दूसरा मैच जो एफसी चमन ने 0 के मुकाबले में 1 गोल से जीता। तमाशाइयों ने भरपूर दाद दी, एशिया गेमिल्स ने भी अच्छे खेल का मुजाहरा किया, काफ़ी मूव्स क्रिएट की, मगर बदकिस्मती से कामयाबी ना मिल सकी गोल करने की। किस्मत से ज़्यादा इसमें अमल दखल मिराज का था और जो प्लानिंग करके आई हुई थी मुस्लिम एफसी की टीम, उसका अमल दखल नज़र आया जाहिद। मैं समझता हूँ इस जीत में मेराज का काफ़ी अहम रोल रहा है, क्योंकि उसको हर बॉल उसने ज़बरदस्त टैकलिंग की है, हेड लिए हैं और स्लिप में बॉल लिए हैं। कोई बॉल इस तरह नहीं है कि मेराज से उसने बीट हुआ है। तो ये मेराज मैं समझता हूँ कि आज के मैन ऑफ द मैच मेराज ही हैं। बिल्कुल, इवन दो गोल स्कोर किसी और ने किया, बट मिराज ने बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी फराम नहीं की एशिया गेम्स की टीम को और यकीनी तौर पर मिराज इस मैच के मैन ऑफ द मैच हैं। जी हाँ, ये देखें गोल कितनी खूबसूरती के साथ आगे लेके आए। यहाँ पे वो खुद ट्राई कर सकते थे मगर उन्होंने कोशिश नहीं की और बॉल पहुंचाई अब्दुल काहिर के पास। अब्दुल काहिर ने कोई गलती नहीं की, इस मरतबा बॉल को सीधा नेट में फेंका और एक गोल जो कि वाहिद गोल हुआ है। देखिए एक और एंगल से ये फरीदुल्लाह आए, यहाँ से थोड़ा सा स्लिप भी हुए मगर बॉल उन्होंने पहुंचा दी, गोलकीपर उससे पहले ही डिसीव हो गए दूसरी जानिब और अब्दुल काहिर ने बॉल को नेट में फेंक के मैच का वाहिद और फैसला कुन गोल किया। कीपर काफ़ी पहले मिस चले गए, कीपर ने बॉल चेक नहीं होगा, वो गिर गए। काफी बिटर स्वीट मैच था ये अली रजा के लिए, जो गोलकीपर हैं एशिया गेम्स के लिए। कुछ अच्छे सेव्स भी किए इन्होंने, कुछ अच्छे मूव्स भी नजर आए इनकी तरफ से, लेकिन फिर कोताहियां करते हुए भी नजर आए। फुल टाइम स्कोर आपके सामने, मुस्लिम एफसी टेकिंग दिस वन होम बाय 1 goal to 0। डाल पाकिस्तान सीएम बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट मैच समरी कुछ यूं रही। गोल्स मुस्लिम एफसी 1, अटेम्प्ट्स 12 की मुस्लिम एफसी ने, 9 के मुकाबले में ऑन टारगेट 3 रहे जबकि 3 ही रहे एशिया गेम्स के, ऑफ टारगेट 6 रहे एशिया गेम्स जबकि 9 मुस्लिम एफसी, ऑफ साइड 2 रहे एशिया गेम्स और 2 ही रहे मुस्लिम एफसी। पोजीशन 47-53 मुस्लिम क्लब के पास। रेड कार्ड कोई नहीं हुआ, येलो कार्ड 2 हुए इस मैच में, वो भी एशिया गेम्स की जानिब। डबल हेडर टुमारो, पाक अफगान बड़ी शानदार टीम है वर्सेस न्यू प्रिंस कोयटा। ये पहला मैच होगा सुबह 11 बजे लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, जबकि सेकंड मैच डीएफए गवादर वर्सेस पाकिस्तान पुलिस, सो दैट वुड बी अनदर थ्रिलिंग मैच। सो we will come back with the live transmission tomorrow as well, so until then हमें इजाजत दीजिए। दानिश अनीस, इरफान साबिर और हमारे एक्सपर्ट जाहिद हमीद को कल मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।